क्या रेडीमेड प्लांट? रेडीमेड प्लांट? मेरे पर्सनल अच्छा अच्छा। मेरा आज का टॉपिक है वॉइस ऑफ प्लांट्स, गार्डनिंग रिगार्डिंग। तो मैं स्टार्ट करूँगी शुरू से। जैसे प्लांट्स हम सबको पता है, हम सबके घर में एटलीस्ट तुलसी का तो प्लांट होता है। और प्लांट की शुरुआत जैसे हमारा सृष्टि का निर्माण हुआ तब सबसे पहले पानी और प्लांट्स ही थे। उसके बाद में सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है। जैसे प्लांट्स हमको स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि प्लांट्स का बेनिफिट रहता है कि वो लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और जो अननेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है वो अपने अंदर खींच लेते हैं और सृष्टि को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी उनका प्रोपोगेशन कैसे होता है? जैसे प्रोपोगेशन में पहले उनकी सीड्स होती है, वो मिट्टी में डालते हैं, फिर आगे जाके उनके धीरे धीरे पत्ती बनते हैं और ये सब उनका प्रोपोगेशन, उनकी ग्रोथ होती है। तो मैं अभी आप सबको पूछ रही कि कोई भी आप अपने पसंद का एक एक प्लांट मुझे बताइए और स्टार्ट से करते हैं। एक प्लांट कोई भी नहीं है। लोटस। एलोवेरा, मैंगो, रोज प्लांट। जैसे अगर हम देखेंगे कि प्लांट जो सन मतलब सूर्य की किरणें होती है वो प्लांट को उसका अंदर का खाना बनाने में हेल्प करती है, जैसे उसके सेल्स बनाने में हेल्प करती है। और वैसे जैसे प्लांट्स आगे बढ़ने के लिए उनके जो जड़ होते हैं वो मिट्टी से पूरा वाटर खींच लेते हैं और फिर वो प्लांट्स की उत्पत्ति होती है, जैसे उनके सेल्स एंड ऑल बनते हैं। तो सूर्य का मतलब सूर्य प्रकाश का प्लांट या फिर सृष्टि के बनने में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे हम लोग जब गार्डनिंग करते हैं तो मतलब हमारा मूड भी अच्छा होता है। मतलब डिपेंड, अगर आपको किसी स्ट्रेस में और अगर आप गार्डनिंग कोई प्लांट लगा रहे हो तो आप एक समय के लिए वो आपका स्ट्रेस भूल जाते हो और आप पूरी तरह से वो काम पे कॉन्सेंट्रेशन करते हो, जिससे आपका क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव होता है। लाइक आप देखोगे कि ऑफिसेस में प्लांट्स रखे होते हैं, भले वो शो पर्पस के लिए रखे होते हैं बट उनको देख के ही एनवायरनमेंट अच्छा होता है। जैसे बड़े बड़े ऑफिस में बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, तो इट्स इम्प्रूव द क्वालिटी लाइफ ऑल्सो एंड मे लोअर द स्ट्रेस लेवल। आपका स्ट्रेस लेवल होता है वो भी प्लांट्स कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है। प्लांट्स गार्डन में जब आपको स्ट्रेस लगता है, आप गार्डन में जाते हो तब आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री होने के लिए ही गार्डन में जाते हो। और एंड इट हेल्प्स विथ एडिक्शन थेरेपी। जैसे आपको फिर आपके घर में जैसे आपका डेली रूटीन होता है किसी भी चीज़ का, उसकी आपको हैबिट होती है, आपको वो करना ही है। वैसे प्लांट का अगर आप प्लांट गार्डनिंग करोगे, प्लांट लगाओगे तो उसका भी डेली रूटीन होता है, जैसे कि उसको पानी देना, उसकी केयर करना, लाइक दैट। जैसे कि कुछ वेजिटेबल प्लांट्स है, वैसे वेजिटेबल बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ ये है कैप्सिकम, चिली, पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो, कैरेट, जिंजर, कॉर्न, ब्रोकोली, कुकुम्बर एंड मैनी मोर। और फिर दूसरा था फ्लोरल प्लांट्स। प्लांट्स के टाइप्स होते हैं, उनमें से फ्लोरल प्लांट है जिसमें रोज, लोटस, जैस्मिन, सनफ्लावर, अपराजिता, डेलिया, लिली, साफा एंड हिबिस्कस। उसके बाद में आता है स्पिरिचुअल प्लांट्स। प्लांट्स सिर्फ शो के लिए नहीं होते हैं, वो स्पिरिचुअल भी होते हैं। जैसे तुलसी का पौधा हम सबके घर में होता है और वो उसे तुलसी का पूजा में भी हम लोग यूज़ करते हैं, सत्यनारायण की। जैसे हिबिस्कस का जो फूल होता है उससे जासवंदी कहते हैं, वो गणपति को वो भी एक स्पिरिचुअल माना जाता है, उनको अर्पण किया जाता है। जैसे बैम्बू प्लांट होता है वो फेंगशुई के अनुसार लकी होता है, जो अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो, आपके वास्तु में रखते हो तो ऐसी मान्यता है कि उससे प्रॉस्पर्टी आती है। और बनाना प्लांट्स होता है वो भी हिंदू मतलब कल्चर के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। मतलब सत्यनारायण की पूजा हो या शादी हो, हम हमेशा बनाना प्लांट यूज़ करते हैं। उसके पीछे का एक शास्त्र है, मतलब जैसे मानना जाता है कि उसमें भगवान विष्णु स्थापित होते हैं और शादी में वगैरह जो बनाना के जो खंभे रहते हैं, इट मीन्स दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स। और सेकंड थिंग मैरीगोल्ड, जो मतलब गोल्डे का फूल रहता है, वो भी हम लोग पूजा में अर्पण करते हैं। जैसे शमी का प्लांट जो शनि देव का से बोलते हैं वास्तुशास्त्र में, उसमें शनि देव का प्रिय होता है शमी का प्लांट। अगर आप वो घर में लगाते हो तो उससे आप नेगेटिविटी से
अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ये अपनी अपनी मान्यताओं के ऊपर है। और धतूरे का प्लांट जो शिव जी को अर्पण करते हैं, जो सफ़ेद रंग की होती है, और इससे भी मतलब ऐसे बोलते हैं आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड आप क्या मानते हो उसके ऊपर है। फिर आते हैं कि वाटरिंग तो सब करते हैं, बट राइट वे से वाटरिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी। वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग, पानी हमेशा सुबह देना चाहिए, मतलब तेज़ रोशनी में अगर आप पानी दोगे ना, क्योंकि अभी आप बॉम्बे में रहते हो तो यहाँ पर आप मिट्टी के गमले नहीं रख सकते, आप लोग प्लास्टिक के गमले रखते हो। तो प्लास्टिक जो होता है वो सूर्य की किरणों में ना बहुत तप जाता है। आप वो टाइम पे अगर पानी दोगे ना तो उसकी जड़ें भी प्लांट्स की जड़ें भी तपेगी, और वो प्लांट्स है ना कहीं मुरझा जाएगा, मतलब उसका लाइफ होगा वो कम होगा। तो इसलिए हमेशा वाटर अर्ली मॉर्निंग में देते हैं जबकि क्लाइमेट थोड़ा सेटल होता है, या फिर रात को देते हैं। बट रात को कभी भी पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रात को प्लांट्स सोते हैं, और वो टाइम पे मतलब वो उतना मतलब रिकवर नहीं कर पाते। तो अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट वे। और फिर आता है कि अगर आप पानी देना है तो ऐसा नहीं कि अभी प्लांट लिया है तो उसको रोज़ पानी देना पड़ेगा, ये गलत कंसेप्ट है। अगर प्लांट आपको लेना है तो आप उसको 2-3 दिन में या फिर 4 दिन में एक बार भी पानी डाल सकते हो। उसकी एक टेक्निक है, जैसे अगर आपको सिर्फ प्लांट के ऊपर की सॉइल 2-3 इंच की सॉइल चेक करनी है, अगर वो 2-3 इंच की सॉइल ड्राई है तो ही आपको पानी देना है। इसका रीज़न ये है कि अगर ऊपर की सॉइल गीली है और अगर आपने वापस पानी डाला उसके अंदर, तो ऊपर की सॉइल गीली है, मतलब अंदर की सॉइल उससे भी ज़्यादा गीली होती है, तो उससे रूट रॉट मतलब जड़ें